हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो बार बार दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके दिल्ली पुलिस में क्या है, कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए हमने कितना 2550 क्वेश्चन की PDF तैयार की है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्या है क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में क्या है बार बार पूछे गए हैं। यदि आपको 10 में से 10 मार्क्स चाहिए तो PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मात्र कितने रुपए में? 35 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी। 35 रुपये आपको पे करने होंगे तो PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया था। तो आपको देखना है कि प्रश्न है क्या। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? किसको प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ध्यान देना है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या दिया गया था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? क्या घटाते हैं दोस्तों? तो ध्यान देना है आपको, हानि या हर्ष, मतलब हानि या हर्ष को क्या करते हैं? घटाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, ध्यान देना है, जवाहरलाल नेहरू जी क्या है पहले अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? आर्थिक अपराधों से व्यवहार कौन करता है? ध्यान देना है, कॉफी पोसा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? ध्यान देना है दोस्तों आपको, इसका सही आंसर होगा चीन, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? नागरिक को प्रमुखता देना है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 3 बार। कितने बार? 3 बार, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्या पूछा गया? संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो कितने? 3 प्रकार की परिकल्पना की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के
अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ध्यान देना है आपको, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 256, आर्टिकल कितना 256, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या दिया गया था। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? भारत से बाहर था, तो आपको ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का था, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बिम्बिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? किसके संस्थापक थे? तो ध्यान देना है हर्यक, किसके? हर्यक के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था, यानी किस सत्र में? तो आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1907 में, तो जो कि आपका ऑप्शन दिया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ध्यान देना है आपको, ये है आपका हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या था, तो ध्यान देना है, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि किशनगढ़, किशनगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो लिपुलेख दर्रा है किस राज्य में क्या है स्थित है? तो आपको ध्यान देना है, ये है आपका उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? नमकीन पानी का झील है, तो आपको ध्यान देना है सामर झील। सामर झील, जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा जो स्थान है प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान देना है पंपोर, पंपोर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? क्या पूछा गया? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, तो ध्यान देना है पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? भूरा हीरा पूछा गया है, तो ध्यान देना है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? कोयला का प्रकार है, तो ये आपका क्या है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित में से
कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? क्या है? पहला मानसून प्राप्त करता है। तो ध्यान देना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था? बारिश की बूंदें गोलाकार डैश होने की वजह से हैं। किसकी वजह से है? ध्यान देना है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? मौलिक मात्रक नहीं है, तो ध्यान देना है आपको कौन सा नहीं है? वजन, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो देखना है, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? अधिक जलन पैदा कौन करता है? तो ध्यान देना है, भाप। भाप निकलती है ना जब, तो क्या है? अधिक जलन पैदा करती, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किडनी स्टोन, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो ध्यान देना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान देना है कि टमाटर का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान देना है कि कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल क्रिया करके क्या करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, तो क्या हो जाता है? किडनी स्टोन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ध्यान देना है आपको, सिलेंड्रिकल। क्या? कौन सा? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? निष्क्रिय जो गैस है कौन सा है? तो ध्यान देना है, आर्गन। कौन सा? आर्गन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? सबसे नरम धातु डैश है। कौन सी है जो सबसे नरम धातु होती है? ध्यान देना है, सोना, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? AU मतलब क्या? सोना। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस। किसका? हाइड्रोजन गैस। और किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या था? तो ध्यान देना है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो ध्यान देना है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? मतलब जो ताजमहल है उसका पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ध्यान देना है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? SO2, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो ध्यान देना है, मिशन इंद्रधनुष से डैश संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ध्यान देना है, बच्चों के टीकाकरण। किससे? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित
है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है तो ध्यान देना है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो ध्यान देना, कौन सी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, तो ध्यान देना है आपको कौन सा राज्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में, तो जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? क्या नाम है? तो आपको ध्यान देना है, क्या नाम है तो निर्भय। क्या है? निर्भय, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है तो देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ध्यान देना, मोरक्को, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? किस कप में हराया? तो ध्यान देना है आपको, एशिया कप। कौन सा कप? एशिया कप, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? जो भारतीय महिला बन गई है, तो ध्यान देना है आपको, कविता देवी। कौन? कविता देवी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, ग्वांगझू किस शहर का चीनी नाम है? किस शहर का जो है चीनी नाम है? तो ध्यान देना है, कैंटन, तो जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता डैश है? तो ध्यान देना है, कौन नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया था, अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? ध्यान देना है, रिचर्ड थालर ने जीता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्ना पॉलिटिकोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? तो ध्यान देना है आपको, कौन बने? गौरी लंकेश, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? तो ध्यान देना है, किसने ब्याज कम किया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़, जो राज्य है इसने क्या है? ब्याज कम कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान देना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी है? तो ध्यान देना है अफगानिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के साथ काम कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई थी? तो ध्यान देना है आपको, ये पाई गई थी इंडोनेशिया देश में पाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान देना है विद्युतीय बस सेवा, तो इसका जो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देना सत्यपाल मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए? एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो ध्यान देना है कहाँ का है, तो इसका सही आंसर होगा कनाडा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, क्या स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ध्यान देना है, ये किया गया था नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है, सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में नहीं है? कौन सा देश जो है उस सूची में नहीं है? तो ध्यान देना है सूडान, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने जीके जीएस के कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर चाहिए तो क्या करना है, कंप्यूटर में 10 में 10 नंबर चाहिए तो आपको करना क्या है कि हमने पीडीएफ तैयार की है कितने 2550 क्वेश्चन की। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम लिंक है तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आपको ये देखना है कि यदि आप चाहते हैं कि 2550 क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करें
तो इसमें आपको करना क्या होगा, मात्र 35 रुपये क्या पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको 2550 क्वेश्चन की PDF क्या है प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आपके क्या हो जाएंगे 10 में से 10। यदि आपने इन 2550 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो क्या है 10 में से 10 की गारंटी है। तो आपको देर नहीं करनी है, तो आप क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं किसको, PDF को। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।